अपने घर की खिड़की में बैठा छोटा चिड़िया का बच्चा तेज बारिश की आवाज सुन रहा था। जंगल में दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो 2 दिन से भूखा था क्योंकि बारिश होने के कारण वो भोजन नहीं ला सका था। वो कभी अपने घर के बाहर देखता तो कभी अपने घर में अपने मम्मा और पापा की पड़ी पुरानी चीजों की तरफ। उसके मम्मा और पापा पिछले महीने एक तूफान में मर गए थे। फिर कुकू की नजर अपने पापा के पीले छाते पर जाती है और वो अपने माजी में खो जाता है। ये छाता मेरे पापा का था। मैं और मेरे पापा इसे लेकर बारिश में बाहर जाया करते थे। इतना पुराना, मगर पापा ये अभी तक नया लग रहा है। मैंने इसे बहुत हिफाजत से रखा हुआ है। ये मेरे पापा की निशानी है। चलो अब भोजन लेने चलें। अपने माजी को याद करके कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे वो पल याद आ जाते हैं जब ऐसी ही तेज बारिश में वो अपने पापा के साथ भोजन लेने गया था। पापा, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। जब पापा पास हो तो डरते नहीं, क्योंकि आपके पापा आपको हर मुश्किल से बचा लेंगे। पापा, एक बात तो बताएं, आप कैसे हर काम कर लेते हैं? आप थकते नहीं हैं? थकता हूँ, मगर अपने बेटे को देखकर मेरी सारी थकान उतर जाती है। आप यहाँ बैठें, मैं वो सामने वाले पेड़ से आपके लिए मीठा आम लेकर आता हूँ। मैं भी साथ जाऊंगा। नहीं मेरे बेटे, आप ये छाता पकड़कर बैठें, मैं अकेला ही जाऊंगा। वो पेड़ इंसानों का है और क्या पता का पत्थर आन लगे। आपको पता है, मगर फिर भी आप वहाँ जाएंगे? हाँ मेरे बेटे, हम पक्षी अगर पत्थरों से डरने लगे तो हम भूखे ही मर जाएं। और फिर कुकू को वो सब याद आ जाता है जब थोड़ी ही देर में उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। जब एक पत्थर तेजी से आकर उसके पापा के सीने में लगता है और वो खून में लथपथ वहीं गिर जाते हैं। वो अपने पिता के साथ बारिश में भोजन लेने गया था और अकेला ही अपने पिता का छाता थामे वापस लौट रहा था। छोटे कुकू के आंसू बारिश के कतरों की तरह बहे जा रहे थे। बारिश हो या किसी पत्थर का डर, भोजन लेने जाना है। पापा, मुझे आपकी आखिरी बात याद है। उसे ये कहते हुए कुकू अपने पापा का पीला छाता उठाकर अपने घर से बाहर निकलता है। नदी के पानी में बहती हुई तितली का शोर कुकू को अपनी तरफ खींच लेता है। कुकू उसे पानी से निकालकर एक पत्थर पर रख देता है। मैं यहाँ अपने दोस्त को मिलने आई थी कि बारिश शुरू हो गई और मैं नदी में गिर गई। चले, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। फिर कुकू छोटी तितली को साथ लेकर उसके घर की तरफ जाता है। नदी के उस पार मैदान में एक बड़े पेड़ के साथ तितली का घर था। कुकू तितली को उसके घर छोड़ देता है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं मिलना चाहूंगी आपसे दोबारा। मेरा घर इसी जंगल में है और मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। मैं जरूर आपसे मिलने आऊँगा, मगर अब मुझे जाना होगा। मुझे भोजन लेने जाना है। बेरी के पेड़ के नीचे मैंने कुछ देखा था। शायद वो आपका भोजन हो। पहले आप वहाँ जाकर देखें। फिर कुकू छोटी तितली को उसके घर छोड़कर बेरी के पेड़ की तरफ जाता है। वहाँ उसे एक झाड़ी के पास मीठे बीज नजर आते हैं, जिन्हें देखकर कुकू बहुत खुश होता है। कुकू वो बीज लेकर वापस अपने घर जाता है। वो अपने पापा के छाते को साफ करने के बाद उसी जगह रख देता है और फिर से खिड़की में बैठ जाता है। अब उसके पास भोजन था। वो छोटा चिड़िया का बच्चा अपना भोजन खा लेता है, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके मम्मा पापा नहीं हैं और उसे खुद को जिंदा रखने के लिए ये सब करना है। वो भोजन खा लेता है और फिर से अपने मम्मा पापा की यादों में खो जाता है।
है और वहीं बैठे बैठे सो जाता है। रानो चिड़िया भूखी मारी चिड़िया भोजन की खोज में इधर उधर उड़ती फिर रही थी। चिड़िया को आज सुबह से कुछ भी खाने को ना मिला था, क्योंकि इन दिनों जंगल में काफी ज्यादा सूखा चल रहा था। उड़ती उड़ती चिड़िया सूखे जंगल की तरफ निकल जाती है और फिर वहाँ उसे एक पुराने और विशाल सूखे हुए पेड़ पर 2 फल लगे हुए नजर आते हैं। चिड़िया तुरंत वहाँ जाती है। ये कैसे फल हैं? मैंने पहले तो कभी ऐसे फल नहीं देखे। मैं इनका स्वाद खाकर देखती हूँ। चिड़िया वो फल खाने ही वाली थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया जल्दी से यहाँ से चलती बनो, ये फल मेरे हैं। ऐसे कैसे जल्दी बनूं? पहले यहाँ मैं आई थी और पहले ये फल मैंने देखे हैं। अपना आकार देखो, छोटी और कमजोर चिड़िया, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं 2 लगाऊंगी। मगर चिड़िया भी इतनी आसानी से हार मानने वाली ना थी। वो एक दूसरे से लड़ने ही वाली थी कि हरे रंग का फल बात करता है। रुको रुको पक्षियों, आप आपस में ना लड़ो। आपने पहले कभी सूखे पेड़ पर फल लगा हुआ देखा है? फल की ये बात सुनकर गोरी और चिड़िया का ध्यान पेड़ की तरफ जाता है। वो पेड़ तो सच में सूख कर गल सड़ चुका था। वो दोनों एक साथ कहती हैं, नहीं, ये तो हमने देखा ही नहीं। नहीं, ये तो हमने देखा ही नहीं। मुझे पता था तुम्हारा ध्यान केवल फलों पर है। तो फिर सुनो चिड़िया और कौवी, मैं हरा फल अच्छाई का फल हूँ। मैं हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद करता हूँ और मेरे साथ वाला लाल रंग का फल बुराई का फल है। जो उस लाल फल को खाएगा वो बुरा पक्षी बन जाएगा। तो क्या हम आपको खा सकती हैं? आप दोनों मुझे खा सकती हैं और मैं कभी नहीं खत्म होऊंगा। जो मुझे जितना भी खाएगा मेरा उकार उतना ही रहेगा। ये सुनकर गोरी कौवी और रानो चिड़िया खुश हो जाती हैं और जी भर के उस हरे रंग के फल को खाती हैं। गोरी, अब तो हम हर रोज इस अच्छाई के फल को खा लिया करेंगे और ऐसे हमारी भोजन की चिंता भी खत्म हुई। मैं अभी जाकर कालू जी को बताती हूँ, वो भी आकर इस अच्छाई के फल को खा लेगा। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। घर जाकर गोरी कौवी अपने पति कालू जी को उस अच्छाई के फल के बारे में बताती है। अच्छा, फिर तो कल सुबह सुबह हम दोनों जाकर पेट भर के वो फल खाएंगे। फिर वो सो जाते हैं। दूसरे रोज गोरी कौवी और कालू कौवा सुबह सुबह ही उस हरे फल की तरफ जाते हैं। रास्ते में जाते हुए गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू, तुम यहाँ से सीधे जाओ और पहाड़ों की दूसरी तरफ जाकर वो हरा फल खाओ। मैं अपनी माँ को भी बुला लाती हूँ, वो भी पेट भर के हरा फल खा लेगी। जल्दी आना, रास्ते में किसी से बातें ना करने लग जाना। फिर कालू कौवा हरे फल को खाने और गोरी अपनी माँ जी को बुलाने चली जाती है। माँ, जल्दी चलो, खजाना लगा है हाथ, जल्दी चलो। मगर कहाँ गोरी बेटी? माँ, मैं आज आपको अच्छाई का फल खिलाऊंगी। ऐसे गोरी कौवी अपनी माँ को साथ लेकर जल्दी से वहाँ से जाती है। चिड़िया भी फल खा रही थी जब कालू कौवा वहाँ जाता है। कालू भैया, आज गोरी नहीं आई क्या हरा फल खाने? चिड़िया, गोरी तो अपनी माँ को बुलाने गई है, वो रास्ते में आ ही रही होगी। इतने में गोरी कौवी भी अपनी माँ को साथ लेकर पहुँच जाती है। चिड़िया,
अब अगर तुम्हारा पेट भर गया है तो जाओ, हमें भी खाने दो ये अच्छाई का फल। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, तुम भी पागल ही हो जो ये हरे रंग का फल खा रही हो। हरा फल तो हमेशा कच्चा होता है। चलो हम ये लाल फल खाते हैं। नहीं नहीं माँ, ये तो बुराई का फल है और इसे खाने से पक्षी बुरे हो जाते हैं। गौरी, हम तो पहले ही बुरे हैं, और क्या बुरे होंगे। चलो हम वो लाल फल ही खाते हैं। ऐसा कहते हुए वो सब कौवे लाल रंग का फल खा लेते हैं और वो सब बुरे पक्षी बन जाते हैं। रुको रुको, ये फल मैं खाऊंगी। मैं तुम्हारी बेटी हूँ माँ, मगर ये फल मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगी। ये फल तो मेरा है। बुराई का फल खाने से वो सब बहुत बुरे पक्षी बन चुके थे। कालू कौवा बोलता है, सासू माँ अपनी जगह और पत्नी ठहरी अपनी जगह। ये फल तो मैं ही खाऊंगा। फिर वो सब आपस में लड़ने लगते हैं। वो बहुत बुरे पक्षी बन जाते हैं। अच्छाई का फल ये सब देख रहा था और वो उनसे कहता है, अब हमेशा तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे क्योंकि तुम सब ने लालच किया है। फिर वो सब कौवे आपस में लड़ते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।